हेलो दोस्तों, नमस्कार। रघुराज सर चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ITI TO में ओल्ड पेपर आए हुए जो ओल्ड पेपर है उनके बारे में आज देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज उसको हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए, ये जो पेपर है 2016 का है। ये 6 नवंबर 2016 को लिया गया था। अब देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, ब्रह्म संहिता जो विभिन्न विषयों पर लिखी गई है वैज्ञानिक सूचनाओं का संकलन है के लेखक कौन है। दोस्तों, इसमें ब्रह्म संहिता का ब्रह्म संहिता किसने लिखा है ये पूछ रहा है। तो ये कौन लिखा है? बराबीन ने लिखा है। नेक्स्ट है, निम्न में से मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने वाले इम्पोरियम का नाम क्या है। तो इसका नाम मृग नैनी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य वनों के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है। तो सबसे ज़्यादा वन पूछ रहा कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो विजया लक्ष्मी पंडित थी। फिर नेक्स्ट है, सुनील गावस्कर ने निम्न में से कौन सी किताब लिखी। तो जो सुनील गावस्कर ने किताब लिखी है, किताब का नाम है सनी डेज। अगला है, किसे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन सामग्री की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक होती है। फिर आगे है, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु पूछा है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछ रहा है, जो है धूपगढ़ की चोटी। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई थी। तो प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से की गई थी। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद की एक शिष्य आयरिश महिला मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल को किस नाम से बेहतर रूप से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सिस्टर निवेदिता के नाम से। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, 2015 में स्थापित नीति आयोग का उत्तराधिकारी है। तो इसका उत्तराधिकारी है योजना आयोग। फिर है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता। 28 NH 28 नहीं गुजरता, नेशनल हाईवे 28। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, IATA निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त है। मतलब इसके फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न भारतीयों में से कौन मैग्सेस पुरस्कार के विजेता नहीं है। तो कौन नहीं है? श्री रविशंकर। बाकी ये किरण बेदी हो गए, अरविंद केजरीवाल, श्री रविशंकर, बेजवाड़ा विल्सन, ये सभी लिए हैं, श्री रविशंकर नहीं है। नेक्स्ट है, भूमंडलीय तापक्रम की वृद्धि पर्यावरण में किस गैस के स्तर के बढ़ने से होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है? तापमान इंक्रीज होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर जिले की स्थापना करी। तो ग्वालियर जिले की स्थापना किसने किया था? राजा सूरसेन ने किया था। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का वो कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। तो भारत के एकमात्र राज्य कौन करता है? जम्मू कश्मीर। दोस्तों, आप अपना आंसर
खुद से देखे बिना देखे लिखिए और काउंट करिए कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। नेक्स्ट है भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। और ओंकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में है। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? इसको किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य प्रदेश में स्थित मलंज खंड खान किस खान से संबंधित है? तो ये तावा से है। किससे है? तावा से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मेलन में किस क्षेत्र के उद्यमियों को गौरवान्वित किया जाता है? किसको गौरवान्वित किया जाता है? लोक कला को। किसको किया जाता है? लोक कला को। आप अपना क्वेश्चन लिखते रहिए, आंसर लिखते रहिए और आप मैच करिए कि हमारा कितना आंसर सही आ रहे हैं और फिर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है आप किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर का नाम जोड़ते हैं? रविशंकर पूछ रहा है किसको बजाते थे, कौन सा वाद्य यंत्र था? तो सितार था। किस भारतीय शहर में ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ये तो सबको पता होगा, आगरा में स्थित है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन और ई कैश। क्या नहीं है? ई कैश, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन। तो ई इंक्रिप्शन भी सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, डिक्रिप्शन भी ऑथेंटिकेशन, और ई कैश जो है वो सिक्योरिटी से संबंधित नहीं होता है। इंक्रिप्शन क्या होता है? एक फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। डिक्रिप्शन क्या होता है? उस कन्वर्ट किए गए फॉर्म को फिर से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? अथॉराइज्ड पर्सन उस चीज को यूज करना। बट जबकि ई कैश नॉर्मल जो यूज करते हैं वो है ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है बाइनरी सिस्टम जिसको द्विआधारी तंत्र, इस आधार को संदर्भ करता है। किसको करता है? तो इसमें बेस कितना होता है पूछ रहा है। बाइनरी का बेस कितना है? तो इसका बेस कितना होता है? 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादों या सेवाओं की बिक्री और खरीद या फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया कहलाती है। क्या पूछ रहा है? द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस और ट्रांसफरिंग ऑफ फंड इलेक्ट्रॉनिकली। तो क्या होगा? ई कॉमर्स, ई मेल, ई बुक, ई लर्निंग। तो ई कॉमर्स हम जो लेन देन करते हैं ऑनलाइन के द्वारा वो ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट है टोपोलॉजी में उच्चतम विश्वसनीय होती है। किसमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय किसमें होती है? तो मेष में होती है। नेक्स्ट है किस कुंजी का यूज कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए किया जाता है? मतलब कंप्यूटर को वार्म बूटिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट के द्वारा वार्म बूटिंग की जाती है। कंप्यूटर के क्वेश्चन चालू हो गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एक डेटाबेस में उपयुक्तता तथा पूर्णता को संदर्भित करता है। क्या करता है? डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है स्पीकर एक डिवाइस है। स्पीकर किस टाइप का डिवाइस है? तो एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या होता है? जिसके माध्यम से हम इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइस, और जिसके माध्यम से हमें आउटपुट मिलता है आउटपुट, वो क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस। तो स्पीकर क्या करता है? आवाज़ निकालता है, तो इसलिए वो आउटपुट डिवाइस है क्योंकि किसी चीज़ को बाहर निकाल रहा है वॉइस। नेक्स्ट है प्रति इकाई समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया की संख्या है। तो क्या ये पूछ रहा है कि इज द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। तो क्या पर यूनिट टाइम? थ्रूपुट। नेक्स्ट है एक समर्पित डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब है? क्या मतलब है? यह एक विशेष कार्य या कार्यों के संग्रह को
के लिए यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर। मतलब किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर। नेक्स्ट है कमांड का उपयोग लिनक्स में फाइलें मिटाने के लिए किया जाता है। लिनक्स में किस कमांड का यूज फाइल मिटाने के लिए, यानी फाइल को डिलीट करने मिटाने के लिए यूज किया जाता है। तो आरएम कमांड जो होता है वो फाइल को रिमूव कर देता है, रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है इंटरनेट में अन्य दस्तावेजों से कनेक्ट करने में सहायक होता है। कौन होता है अन्य दस्तावेज से? तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। एक हाइपरलिंक क्या करता है? लिंकिंग प्रोवाइड करता है। स्टैटिक रैम में स्टोरेज एलिमेंट होता है, क्या होता है इसमें? फ्लिप फ्लॉप। स्टोरेज एलिमेंट होता है, क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है HTML में कंटेंट टैग को डैश के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। किसके रूप में डिक्लेयर किया जाता है HTML को? कैसे करते हैं हम? तो टैग के द्वारा। टैग के द्वारा क्या किया जाता है? कमेंट डिक्लेयर किया जाता है। कौन सा टैग? ये। नेक्स्ट है डैश खाली स्थान बिट के समूह को कहते हैं। तो एक बिट के समूह को क्या कहते हैं हम? बाइट। निम्नलिखित में से कौन पैराग्राफ मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो क्या नहीं है पैराग्राफ मार्जिन का? टॉप, लेफ्ट, राइट या सेंटर? तो सेंटर जो है पैराग्राफ मार्जिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है ग्राफिक्स पोर्ट को डैश डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको VGA कहा जाता है। ग्राफिक्स पोर्ट को VGA कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉलम ए तथा कॉलम बी के मध्य कॉलम इंसर्ट करने के लिए डैश डैश होगा, खाली स्थान होगा। क्या होगा? कॉलम ए तथा बी के मध्य कॉलम इंसर्ट करने के लिए तो कॉलम बी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा कमांड MS वर्ड में एडिटिंग के दौरान कार्य को वापस उत्क्रमित करने के लिए यूज किया जाता है? तो अनडू कमांड का यूज किया जाता है। क्या पूछ रहा है? विच कमांड इज यूज टू रिवर्सिंग द एक्शन ड्यूरिंग एडिटिंग इन MS वर्ड? जब MS वर्ड में हम काम करते हैं तो उसको हम क्या फिर से लाने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं? तो अनडू। ब्लूटूथ का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए किया जाता है? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म क्या होती है इनकी सबकी? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट। किस ऑब्जेक्ट को फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किस ऑब्जेक्ट को फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फॉर्म में क्या बनाते हैं हम? टेबल और क्यूरीज। टेबल और क्यूरीज के लिए किया जाता है। जावास्क्रिप्ट विकसित करने वाली कंपनी का नाम है। क्या नाम है जावास्क्रिप्ट करने वाली कंपनी का नाम? तो किसने डेवलप किया है ये पूछ रहा है। द नेम ऑफ द कंपनी दैट डेवलप जावास्क्रिप्ट। तो नेटस्केप ने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है इन्वेंट्री होता है। क्या है इन्वेंट्री? इन्वेंट्री क्या होता है? तो होता है वस्तुओं का भंडार, स्टॉक ऑफ अ गुड्स। निम्न में से कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो किसको बोलते हैं? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सेल में डेटा टैब में उपलब्ध होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सेल में डेटा टैब के में उपलब्ध होता है? कौन होता है? सॉर्ट एंड फिल्टर उपलब्ध होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या नाम दिया गया है जो अन्य कंप्यूटरों में अवैध रूप से पहुंचता है और डेटा को क्षति पहुंचाता है?
उसको हम क्या बोलते हैं? हैकर। उसको हम क्या बोलते हैं? हैकर। व्हाट डज एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से क्या होता है? इससे क्या होता है? टाइम इंसर्ट होता है। क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से टाइम इंसर्ट होता है। जब एक यूजर माउस बटन को क्लिक करता है तो क्या ट्रिगर होता है? जब एक यूजर इवेंट ट्रिगर होता है, क्या होता है? एक इवेंट होता है। डॉस में बैकअप के लिए डैश डैश कमांड का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बैकअप। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने तथा सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के जांच होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम बोलते हैं बूटिंग। कंप्यूटर का वह क्षेत्र जो अस्थायी रूप से डेटा को प्रोसेसिंग से पहले रखता है। एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेम्परेरली होल्ड डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इट। तो क्या बोलते हैं उसको? मेमोरी। माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किए जाने वाला ऑपरेशन है, क्या है? डबल क्लिक। टीसीपी का यूज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एसएमटीपी। क्या फुल फॉर्म होता है? टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एफटीपी का क्या होता है? फाइल ट्रांसफर कंट्रोल। एफटी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल के लिए क्या नाम दिया जाता है? तो जंक ईमेल के लिए स्पैम नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में थीसोरस टूल का उपयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? समार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए। फाइंडिंग वर्ड विद सिमिलर मीनिंग। एसक्यूएल में टेबल स्ट्रक्चर तथा रिलेशनशिप को डिलीट करने वाला स्टेटमेंट होता है। क्या होता है डिलीट करने के लिए? ड्रॉप होता है ना? क्या? टेबल स्ट्रक्चर तथा रिलेशनशिप को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेल की अलाइनमेंट टैब में विकल्प सेलों को कंबाइन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसका यूज करते हैं हम? मर्ज मेल का। व्हाट इज गूगल क्रोम? गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। आसान रेफरेंस तथा बिना VBA के उपयोग के सेल डाटा के साथ इंटरैक्ट करने तथा चार्ट शीटों में कंट्रोलों को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कंट्रोल है। इसको बोलते हैं हम फॉर्म कंट्रोल। कौन सा अवगुण स्टार टोपोलॉजी के लिए उपयुक्त है? क्या है? बैकबोन तार, सेंट्रल हब अथवा स्विच क्षतिग्रस्त हो जाता है, संपूर्ण नेटवर्क अस्थिर हो जाता है, एक के बाद एक नोड विफल हो जाता है, टर्मिनेटर्स नियत होते हैं, सेंट्रल हब अथवा स्विच क्षतिग्रस्त हो जाता है, एक संपूर्ण नेटवर्क अस्थिर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, HTML में टैग नो स्क्रिप्ट का यूज डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है नो स्क्रिप्ट का यूज? जब स्क्रिप्ट के डिसेबल होने पर विषय वस्तु के सभी ब्लॉकों को डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट है, डीएनएस होस्ट का प्राप्त कर सकता है यदि उसके डोमेन का नाम ज्ञात हो। डीएनएस होस्ट का खाली स्थान प्राप्त कर सकता है यदि उसके डोमेन का नाम ज्ञात हो। क्या? आईपी एड्रेस। यदि आईपी एड्रेस, अच्छा डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कमेंट में बताइएगा। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। खाली स्थान में ट्रांसमिशन स्पीड धीमी होती है। किस में धीमी होती है? सैटेलाइट में, कोएक्सियल केबल में, फाइबर ऑप्टिकल केबल में, ट्विस्टेड पेयर केबल में। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है? ट्रांसमिशन स्पीड धीमी होती है।
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से थे जो एक बड़ी जगह घेर लेते थे और बहुत ज़्यादा बिजली का उपयोग करते थे? तो कौन थे? ये थे वैक्यूम ट्यूब। इनमें से एक अस्थायी संचयन मीडिया है। अस्थायी संचयन मीडिया कौन सी है? तो एक जिसको हम बोलते हैं रैम, टेम्परेरी। रैम का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का रीड ओनली मेमोरी होती है। सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक कार्य को निष्पादित किया जाता है। सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्य को निष्पादित किया जाता है, मतलब ग्रुप बना के कौन से कार्य को किया जाता है क्या बोलते हैं? तो उसको बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। सॉरी, क्या बोला है? सिस्टम में एक से एक अधिक कार्य को निष्पादित किया जाता है, मल्टीटास्किंग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? बहुत सारे टास्क एक साथ वर्क करते हैं। फिर क्या बोल रहा है? खालिस्तान को जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं माना जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर किसको नहीं माना जाता है? तो ये जो टैग होते हैं इसको जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं माना जाता है। क्वेश्चन है, वायरस होता है, वायरस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को डिजाइन किया था? तो किसने किया था एनिएक को डिजाइन? जे प्रेसपर, इकर्ट और जॉन डब्ल्यू म्यूचली ने डिजाइन किया था। पहली बार फाइल को सेव करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? जब पहली बार यूज करते हैं तो किस कमांड का यूज करेंगे? तो ये सभी कमांड का यूज कर सकते हैं। कौन से प्रोग्राम सिस्टम के अनुरक्षण का काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? तो इसको बोलते हैं हम यूटिलिटी प्रोग्राम। इंक्रिप्शन लेयर खालिस्तान लेयर द्वारा संभाली जाती है। तो इंक्रिप्शन खालिस्तान किसके द्वारा? प्रेजेंटेशन के द्वारा। जेटा एक खालिस्तान है, क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 98 है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेल में किस चार्ट का उपयोग एक समय अवधि पर ट्रेड्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? विच चार्ट इज यूज्ड टू शो ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन MS एक्सेल? तो किसके द्वारा? लाइन के द्वारा। निम्न में से एक बाइनरी द्विआधारी संख्या कौन सी नहीं है? अब इस बाइनरी नंबर कौन सी नहीं है? तो हमें पता है कि बाइनरी नंबर 0101 होती है, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 7096 दिया हुआ है, जो कि एक बाइनरी नंबर नहीं है। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है? हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए किसका? मैग्नेटिक या चुंबकीय का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कमांडो के लिए स्टैंडर्ड कौन सा है जो डेटाबेस में विभिन्न स्ट्रक्चरों को डिफाइन करता है? तो कौन सा है? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है? कमांड्स होते हैं। नेक्स्ट है, लिनक्स में फाइल नेम डेटा डॉट टेक्स्ट को सॉर्ट करने में कमांड का उपयोग किया जाता है। तो किसको किया जाता है? सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट डेटा डॉट टेक्स्ट। वह पोर्ट जो एकीकृत आईडियो का एक्सेस देता है, किसका? आईडियो में किसका देता है? आईडियो का। VBA में कोड लिखने के लिए किस विंडो का यूज किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कोड एडिटर विंडो का। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया थे, कैंसल्ड क्वेश्चन है 61 नंबर का। टैली में कितने पूर्व निर्धारित हेजर्स होते हैं? तो ये क्वेश्चन इसमें 2 दिया गया है, जबकि इसको डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है, कमांडो का अतिरिक्त सेट कौन सा है जो आपके द्वारा मेन मेनू से सिलेक्शन करने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है? तो कौन है? डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में स्लाइडों के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए विकल्प का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? रिहर्सल का। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक डॉक्यूमेंट की मदद से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है?
MS वर्ड की मदद से डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। और बाकी MS एक्सेल से क्या करते हैं, कैलकुलेशन जब करना होता है एक्सेल से, पावर पॉइंट PPT बनाने के लिए। HTML एक है, क्या है HTML? मार्कअप लैंग्वेज है। कंस्ट्रक्ट का उपयोग चयन के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? सेलेक्ट केस के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है? MS एक्सेल, C++, MS वर्ड या MS एक्सेस? तो C++ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। VBA के मैसेज बॉक्स में यस बटन का मान को प्रदर्शित करता है, कौन करता है? 9। क्वेश्चन है रिलेटेड है वैसे। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। तो OCR एक कीबोर्ड, मॉनिटर, MICR, तो ये तीनों इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप एक है, तो क्या होता है? जिसको हम JPG बोलते हैं, फाइल फॉर्मेट होता है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है? कौन सा प्रिंटर होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मेमोरी की का एक प्रकार नहीं है, कौन से प्रकार नहीं है? EPROM, डबल EPROM, PPROM या प्री रोम। तो PPROM मेमोरी का टाइप नहीं होता है। इनमें से किस शॉर्टकट का उपयोग पिछली वर्कबुक पर जाने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+Shift+ टाइप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है की स्ट्रोक, खाली स्थान की स्ट्रोक का उपयोग लाइन के आखिरी में जाने के लिए करते हैं, किसका करते हैं? एंड का। लास्ट क्वेश्चन है एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में से परिवर्तन करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, किसका करते हैं? मॉडेम का। क्या करने के लिए? द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, किसको करते हैं? मॉडेम का। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए ना भूलें, और इसको शेयर भी करें। और दोस्तों यदि आपको मेरी चेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है ITI TO के लिए, तो मैसेज उसमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, तो मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ। धन्यवाद।